अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में कौसे ज़ोहरा किस जगह पे पाई जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अक्सर लोग कमेंट्स में कहते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, इस टॉपिक पे वीडियो बना दें। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप मेरे चैनल को ओपन करें। अब जब मैंने नई नई यूट्यूब शुरू की थी तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पता होता था कि ये आम लोगों ने चैनल बनाए होते हैं या जो बड़े बड़े अदारे हैं, टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने भी चैनल बनाए होते हैं। तो मैं समझता था ये यूट्यूब की जो वीडियो हैं ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने खुद ही मैनेज की हुई हैं और वो खुद ही इसको वो ख़रीदते हैं या पता नहीं क्या करते हैं। मुझे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जब बाद में पता चला कि यूट्यूब ने तो हर इंसान को ये मौका दिया हुआ है कि किसी इंसान के पास भी अगर कोई भी टैलेंट है तो वो अपना चैनल बना सकता है। जैसे कोई बहुत अच्छी कैलीग्राफी करता है, कोई बहुत अच्छा पॉमिस्ट है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मुसव्विर है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है। तो अपने काम में जो भी इंसान मास्टर है, ख़त्तात है, शायर है, वो अपना टैलेंट यूट्यूब पे पेश कर सकता है। और ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि दुनिया उनको पहचाने, उनके टैलेंट की वजह से उनका एक नाम बने, फेम बने। तो इसके लिए ये होता है कि यूट्यूब पे जो हम वीडियोस देखते हैं ये किसी ना किसी इंसान का चैनल होता है। तो अब उस चैनल को ओपन करने का क्या तरीकाकार है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मेरे चैनल पे आप जो कहते हैं ना इस सर दौलत की लकीर पे बना दें या शादी की लाइन पे बनाएं या मनी ट्रायंगल पे बनाएं, तो जनाब मैं 6 वीडियो एक एक टॉपिक को रिपीट कर चुका हूँ। मुझे शर्म आती है कि मैं बार बार एक ही टॉपिक रिपीट करूँ, क्योंकि जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है वो समझेंगे कि सर शायद मेरे पास टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए मैं बार बार पुराने टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ। तो ये मजबूरन मुझे आज ये आपसे ना बात कहनी पड़ रही है। तो आप देख लें, आपने यहाँ पे जाना है यूट्यूब पे आपने SNN TV पाकिस्तान लिखना है, तो ये देखिए मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जब मेरे चैनल पे कोई भी देखते हैं, इधर मैं लिखता हूँ दौलत की लकीर। आप पहले मेरे चैनल की वीडियो निकालें ना यूट्यूब पे, सिर्फ दौलत की लकीर लिखेंगे तब भी मेरी वीडियो सबसे पहले ऊपर आएंगी। क्योंकि तकरीबन 10 लाख लोग मेरी वीडियोस को देख चुके हैं। इसको दौलत की लकीर के पहले हिस्से को 7 लाख लोगों ने देखा है और दूसरे हिस्से को 10 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। अच्छा, आप गौर से समझे, ये मेरे चैनल की वीडियो ओपन है और ये जो 2 हाथ बने हुए ये मेरे चैनल का, हर चैनल का एक आइकन होता है और वो आइकन इस जगह पे होता है नीचे। यहाँ पे हम जो आइकन है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो गया। आप देखें यहाँ पे वीडियोस लिखा आ गया। अब अगर आप मेरे चैनल के बारे में मज़ीद देखना चाहते हैं कि ये कितने लोगों ने देखा है या क्या हिसाब किताब है, तो अबाउट में चले जाएँ। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तकरीबन जो मेरी गूगल की आईडी लगी थी वो तकरीबन 2013 में 21 अगस्त 2013 को, लेकिन मैंने तकरीबन 2.5-3 साल पहले चैनल पे वर्क करना शुरू किया था। तो तकरीबन 2.5-3 साल के अंदर अंदर तकरीबन 51 लाख लोग मेरा चैनल देख चुके हैं और तकरीबन 54,000 लोगों ने, बल्कि 55,000 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये इसका तरीकाकार होता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आइकन पे क्लिक किया, मेरा चैनल ओपन हो गया, SNN TV पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे होम लिखा हुआ है, यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है। आपने वीडियो पे दोबारा क्लिक करना है। तो वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे सारे चैनल की वीडियो आ गई हैं। ये तकरीबन मैं कोई 550 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें पामिस्ट्री से रिलेटेड तकरीबन आपको 400 के करीब वीडियो पामिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलेंगी। इसमें मुख्तलिफ नात्स भी हैं। हमारे शहर में इब्रारुल हक, फरहाना मकसूद और आरिफ लोहार आए थे, उनके लाइव कंसर्ट भी आपको मेरी इन्हीं वीडियो में मिलेंगे। और बहुत कुछ मैंने इसमें अपलोड किया हुआ है। तो ये तकरीबन 550 वीडियो देखने में आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा और आप हर टॉपिक पे ये वीडियो देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि 550 वीडियो में मैंने कितना काम किया हुआ है। तो आपको बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर आज आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, इस टॉपिक पे वीडियो बना दें। ये देख लें, मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ। शादी के लिए, दौलत की बारिश, करोड़ों का बैंक बैलेंस, ये सारा कोई टॉपिक नहीं मैंने छोड़ा हुआ। किस्मत की लकीर, ब्रेन लाइन, हॉट लाइन, तो तकरीबन ये आपको हर टॉपिक पे मेरी वीडियो मिलेगी इसमें। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये हम जनाब ये कोई भी एक चैनल ओपन करेंगे और ये जैसे
ये के लिखा हुआ है, अब ये LK है या क्या है जो भी है, ये देखें ये रेड लिखा हुआ है सब्सक्राइब का। हमने सिर्फ इस पर क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो साथ बेल आइकन आएगा, वहाँ पे भी हमने क्लिक कर देना होता है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। ये रेड पे हमने क्लिक करना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन पे क्लिक करने का कि जो भी वीडियो अब वो चैनल अपलोड करेगा सबसे पहले वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को भी सर्च करके SNN TV पाकिस्तान लिखें, SNN TV पाकिस्तान खाली आप लिखेंगे तो मेरा चैनल बिल्कुल यूट्यूब पे ओपन हो जाएगा। ऐसे ये देखिए मेरा SNN TV चैनल आ गया। यहाँ ये जो रेड है, रेड पे आपने ऐसे क्लिक करना है तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ बेल आइकन आएगा और बेल आइकन पे भी आपने क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये था तरीक़ाकार चैनल की वीडियोस को तलाश करने का, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने का और उसकी वीडियोस को तलाश करने का। चलिए कोसे ज़हरा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ज़ोहरा बल्कि इसको बोलें तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि वो फातिमा तो ज़हरा का नाम है, तो इसको हम ज़ोहरा बोलेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। तो गर्ल ऑफ वीनस भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये आम तौर पर ये ऐसे शुरू होता है और ये 2 उंगलियों के बीच में चलता है। कभी कभी ये बड़ा हो जाता है, कभी कभी ये मरकरी तक भी ऐसे चला जाता है, कभी कभी ये नीचे होके भी ऐसे ऊपर जाता है। तो इसकी जितना ये फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, इतना इंसान के अंदर, इंसान जज्बाती भी ज़्यादा होगा, वो उसके अंदर तख्लीकी सलाहियतें भी ज़्यादा होंगी। आम तौर पर ये जो दुनिया में बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए हैं, फ़नकार पैदा हुए हैं, शोबिज़ में आए हैं, कोई राइटर हैं, शायर हैं, मुसव्विर हैं, ये आम तौर पर गर्डल ऑफ वीनस उन लोगों के हाथ में पाया जाता है। और इसको गर्डल ऑफ वीनस, चूँकि ये वीनस माउंट है, वीनस माउंट जो होता है ये आपका लव, मोहब्बत, आप कितने रोमांटिक हैं, आपके अंदर कितनी सेक्सुअल डिज़ायर हैं, आपको ज़िंदगी से कितनी मोहब्बत है, आप कितने फ़ैशन को पसंद करते हैं, कितनी आप जो है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने की आपके अंदर लगन है, ये वीनस माउंट बताता है। और गर्डल ऑफ वीनस को भी वीनस के साथ इसलिए जोड़ा गया कि ऐसे लोग भी थोड़े रोमांटिक भी होते हैं और ऐसे लोग थोड़े से कह लें कि ये जिस्मानी लज्जत के बजाय ज़हनी लज्जत, दिमागी लज्जत को ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि ये जो वीनस माउंट वाले हैं ये अमली तौर पे जिनसी कामों में मुलव्वस हो जाएंगे, गलत कामों में पड़ जाएंगे, जिनका ज़्यादा उभरा हुआ होगा, जिनमें सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होती हैं। लेकिन गर्डल ऑफ वीनस अगर बिल्कुल सलामत है, टूटा हुआ नहीं है, बड़ा ही खूबसूरत है। जैसे मैं आपको ये ड्रा करके बताता हूँ, अगर गर्डल ऑफ वीनस बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है, ऐसे बिल्कुल ये सलामत हालत में ये इसकी खूबसूरत शेप है, कहीं से भी टूटा हुआ ना हो और ख़ूबसूरत ये एक हार बना हो और ये हार यहाँ से शुरू हो इधर तक आ जाए या यहाँ से शुरू हो के यहाँ तक आ जाए, तो ये ऐसे शख्स की निशानदेही करता है जो बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है। जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुसव्विर गुजरे हैं सादकैन, उनके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस पाया गया है। तो जो बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा नाम पैदा करते हैं दुनिया में, जो बड़े बड़े राइटर गुजरे हैं, बड़े बड़े शायर गुजरे हैं और जो तख्लीकी सलाहियतों का काम करते हैं, इनके जिनके अंदर अल्लाह ताला ने तख्लीकी सलाहियतें रखी हैं और वो कोई तख्लीकी काम करते हैं, जैसे कोई किताब लिखना, शायरी लिखना, कोई नई चीज़। और इस ऐसे लोग जो होते हैं इनमें रूहानी पावर भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तसव्वुफ़ के साथ इनका बड़ा लगाव होता है और ऐसे लोगों के अंदर अल्लाह ताला के साथ इनकी, ऐसे लोगों की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और ये अगर टूटा फूटा हो, टूटा फूटा है जनाब, ये टूट गया, अब यहाँ से ऐसे हो गया, ये टूट टूट के चल रहा है ऐसे, तो फिर क्या होगा अगर ये टूट टूट के चले, तो जो इंसान की एनर्जी होती है, जो उसके अंदर एक टैलेंट होता है, वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी एनर्जी अब गलत कामों पे ज़ाया होना शुरू हो जाएगी। उससे अपनी तमाम जो उसके अंदर सलाहियतें पाई जाती हैं, जो उसके अंदर टैलेंट पाया जाता है, तो वो एनर्जी अब उसकी डाइवर्ट होगी। वो सही मानों में वो अपनी एनर्जी को एक जगह पे मरकूज़ नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो कह लें कि गलत कामों में पड़ सकता है। तन्हाई में गलत मूवीज़ देखना, गलत लिटरेचर पढ़ना,
थोड़ा सा शैतानियत की तरफ ज़्यादा चला जाता है, मादियत पसंदी उसके अंदर ज़्यादा आ जाती है, सेक्सुअलिटी उसके अंदर बाज़ दफ़ा ज़्यादा आ जाती है। मैं मादरत के साथ ये अगर किसी लड़की के हाथ में पाया जाता है, लड़के के साथ हाथ में पाया जाता है, हो सकता है आपके अंदर ये चीज़ें ना हो, लेकिन हमने जो किताबों में पढ़ा है, जो हमने आम तौर पर इसकी स्टडी की है, रिसर्च की है, लोगों से पूछा है, तो जिनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ पाया गया, उन्होंने कहा है जनाब जो लोग सच्चे हैं, क्योंकि सच बोलना भी बड़ी हिम्मत का काम होता है, तो जो लोग सच्चे थे उन्होंने कहा है कि जनाब बिल्कुल हम पे शैतान का हमला बहुत ज़्यादा होता है और हमारे अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ दफ़ा आउट ऑफ कंट्रोल हम हो चुके होते हैं। तो बिल्कुल ये 100% सच्ची बात है। अब कोई माने ना माने ये हमारा मसला नहीं होता, हमारा काम ये होता है कि इल्म पामिस्ट्री में जो रिसर्च हुई है मैं आपको ईमानदारी के साथ बता दूं कि जनाब ये चीज़ पाई जाती है। अगर गर्डल ऑफ वीनस बिल्कुल साबित होगा, टूटा हुआ नहीं होगा, तो आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतें पाई जाएंगी। आप बहुत अच्छे शायर, मुसव्विर, पेंटर और जो आर्टिस्ट होते हैं आप वो बन सकते हैं। ज़िंदगी में आप बहुत बड़े दीनी स्कॉलर बन सकते हैं, शायर बन सकते हैं और ज़िंदगी में आप बहुत बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं। आपका तल्लुक़ शोबिज़ से भी हो सकता है, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेस हो सकती हैं, कुछ भी आप बनेंगे, लेकिन ज़िंदगी में आप अपना नाम पैदा करेंगे। और आम लोगों से ऐसे लोग ज़्यादा गहराई के साथ सोचते हैं, अल्लाह ताला के भी ज़्यादा करीब होते हैं। और जब गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ होता है तो फिर शैतान का हमला आप पर ज़्यादा होता है। तो जब गर्डल ऑफ वीनस आपका सही सलामत होगा तो फिर आप अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब रहेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी। लेकिन जब पॉजिटिव एनर्जी टूट जाता है तो फिर आपके अंदर नेगेटिव सोचें, शैतान का हमला आप पर बढ़ जाता है। तो अगर आपका गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ है तो आपने फिर शैतान के हमलों से बचना है, तन्हाई में नहीं बैठना आपने। और अगर गलत ख्यालात आपके ज़हन में आते हैं तो आप जनाब वज़ू करें, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, तो अल्लाह ताला आपको गलत कामों से बचा के रखेगा, शैतान के हमलों से आपको महफूज रखेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आज आपको वाकया कुछ सीखने को मिला है, आपको आज यूट्यूब चैनल ओपन कैसे करना है, किसी भी चैनल की हमने वीडियोस कैसे देखनी है, तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है। चैनल को सब्सक्राइब आपने कैसे करना है वो भी आपको पता चल गया है। तो मेरी हर वीडियो को काइंडली जो भी मैं अपलोड करता हूँ उसको आप लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि लाइक करते हैं तो फिर मेरी वीडियो आगे लोगों तक जाएगी। आप लाइक करेंगे तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो कुछ मैं ज़्यादा तो नहीं आपसे मांग रहा, सिर्फ लाइक मांगता हूँ। एक लाइक कर दिया करें, चाहे और कमेंट्स लाजमी पास करें, कुछ भी अच्छा पास करें, बुरा पास करें। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो अच्छा पास करें, अगर बुरी लगी है तो फिर बुरा पास कर दें। कमेंट से आपने पास ज़ाहिर है आपके पास राय का हक है, हर इंसान के पास, वो अच्छी राय भी दे सकता है, बुरी राय भी दे सकता है। तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, कमेंट्स पास करें। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है या मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ अपनी सेंड करें जो आपकी असल है। आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से जायचा भी बनेगा और आपकी बड़ी ज़बरदस्त रीडिंग होगी। बाकी जो मेरे पुराने क्लाइंट हैं उनका नंबर मेरे पास अब कोई नहीं है, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, सारा डेटा ज़ाया हो गया है। तो वो लोग जो अपनी रीडिंग करवा चुके हैं वो दोबारा मेरे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपनी एज मुझे दोबारा सेंड कर दें, अपने हाथों की तस्वीरें दोबारा सेंड कर दें। अगर कोई किसी ने सवाल पूछने हैं तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं। और ये उनको परमिशन है जो रीडिंग पहले करवा चुके हैं। जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम रीडिंग करवानी है तो बहुत मुनासिब सी मेरी फ़ीस है। आप मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करेंगे तो आपको फ़ीस बता दी जाएगी और आपको वो सारा प्रोसेस भी समझा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।